अल्हम्दुलिल्लाह बजट तो इतना है, दोनों मंत्री मिलकर दिन रात मेहनत कर कर बिदर को डेवलप कर रहे हैं। और रहीम खान साहब से सबसे ज़्यादा काम शशि उसरली लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे काउंसलरों की सहमति से बहुत अच्छा जीवी मीटिंग हुआ। सफाई की बात जैसे कर रहे हैं, सफाई पिछले 5-10 सालों से भी बेहतर हो रही है, क्योंकि मैं अध्यक्ष मुल्क नहीं, पूरी बिदर की जनता देख रही है। पर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे, नहीं काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों का सुझाव लेके और अच्छा काम करेंगे। शशि उसरली जो बीजेपी के काउंसलर है, वो हमेशा इस कांग्रेस गवर्नमेंट के अच्छे पॉलिसियों को लोगों के सामने गलत इशूज़ बताते हैं। जैसे कि शशि उसरली और राजाराम के वार्डों में फ़ंड रखा गया है, कई बड़े बड़े रोड्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं। इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर बिदर का नक्शा बदल जाएगा, उतने फंड्स आए हुए हैं। जो ये फंड्स आके अगर जब काम चालू होगा तो आपको मालूम होगा, क्योंकि हम बिदर को दिल्ली मॉडल बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और दोस्तों, आज 18 तारीख को जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई थी, बहुत ही अच्छे पैमाने पे हुआ। शशि उसरली जो बीजेपी के काउंसलर है, वो हमेशा इस कांग्रेस गवर्नमेंट के अच्छे पॉलिसियों को लोगों के सामने गलत इशूज़ बताते हैं। जैसे कि इंदिरा कैंटीन का परसों इशू था, उन्होंने मिनिस्टर साहब का नाम लेकर वहाँ पे पॉलिटिक्स करी। आज यहाँ पर जीवी मीटिंग थी, उसमें भी एक अपनी गलत हरकत से लोगों को मिसयूज़ करके गलत माहिती दे रहे हैं। कभी कमिश्नर के ऊपर ब्लेम करते हैं, कभी हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं, कभी मिनिस्टर रहीम खान साहब के ऊपर ब्लेम करते हैं। और रहीम खान साहब से सबसे ज़्यादा काम शशि उसरली लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे काउंसलरों की सहमति से बहुत अच्छा जीवी मीटिंग हुआ और आगे भी और डेवलपमेंट का काम होगा। और बिदर को मिनिस्टर साहब ने डेवलपमेंट के 3-4 बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं, जैसे यूजीडी कलेक्शन 60 करोड़ का बजट आया हुआ है और एक 45 करोड़ का बजट आया हुआ है, एसएफसी का 25 करोड़ का बजट आया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बजट तो इतना है, दोनों मंत्री मिलकर दिन रात मेहनत कर कर बिदर को डेवलप कर रहे हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट के लोग, बीजेपी के कुछ लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहते मैं आपकी बात खत्म करता हूं। बीजेपी के जो काउंसलर थे बीजेपी मीटिंग छोड़कर चले गए, उनका कहना है कि मिनिस्टर रहीम खान साहब उनके एरिया में काम नहीं कर रहे, तो ऐसा कई मीडिया उन्होंने कवर भी किया है और बाहर भी उन्होंने यही इल्जाम लगाया कि मिनिस्टर रहीम खान सिर्फ अपनी पार्टी के और उनको जो चाहने वाले उन्हीं का काम कर रहे, बीजेपी का नहीं कर रहे। देखिए साहब, सबसे ज़्यादा शशि उसरली और राजाराम के वार्डों में फ़ंड रखा गया है, कई बड़े बड़े रोड्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं। और उनको क्या है, उनकी गवर्नमेंट थी, किधर से भी हमारी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए कुछ नए नए बात बताते हैं लोगों के सामने और यहाँ आके करते हैं। आज भी थोड़ी देर के लिए जीवी नहीं होना बोल के उनका माइंड था और वो कुछ देर के लिए नीचे भी बैठे, और हम उसको उनको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए आज हम मीटिंग बहुत अच्छे से करे हैं। पूरा स्टाफ दिन रात काम कर रहा है। सफाई की बात जैसे कर रहे हैं, सफाई पिछले 5-10 सालों से भी बेहतर हो रही है, क्योंकि मैं अध्यक्ष मुल्क नहीं, पूरी बिदर की जनता देख रही है। इतना बड़ा बारिश का मौसम गया, अल्हम्दुलिल्लाह बिदर में कहीं पानी रुक के कोई चीज़ डैमेज नहीं हुई। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। जो आदमी अच्छा काम करता है उसके लिए उसको साथ देना, उसको यहाँ के बदनाम नहीं करना। कोई काम अच्छा कर रहा तो उसका सपोर्ट करना। मगर इनका मंशा हमेशा ऐसी है कि यानी किधर से भी कांग्रेस जो भी पॉलिसी लाती है, जैसे गृह लक्ष्मी 2000 रुपये लेडीज़ को दे रही है, वो बताते हैं कि वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इतना काम हो रहा है। जैसे कि बस फ्री है लोगों के लिए, वो बताते हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं है। भाई लोगों के लिए करंट फ्री है, वो लोगों को, इनकी सिर्फ पॉलिसी ये है कि कांग्रेस को बदनाम करे और कांग्रेस को यानी इख्तिदार से दूर करे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रहीम खान साहब जो बी खाता की जंग लड़कर उन्होंने इतना बड़ा अपमान कराया है और वो तमाम जगहों पर उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। इंडिया लेवल पर पहली बार इतना बड़ा काम हुआ है, मगर बीदर सीएमसी की जानिब से उसका अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं किया जा रहा है, एरिया वाइज फिरकर उसको बताया नहीं जा रहा है। और सीएमसी दूसरे कामों में बहुत ही फास्ट अपना रोल निभाते हैं, इसमें क्यों नहीं? आपको माहिती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 6 से 7 प्रोग्राम मैं खुद किया हूँ। नावतगिरी में प्रोग्राम हुआ, फर्स्ट इनाग्रेशन, उसके बाद मैलूर में हुआ, उसके बाद यानी गुम्पा में हुआ, नौबाद में हुआ। अब तक 6-7 प्रोग्राम हुए हैं। हर काउंसलर जिस वार्ड में प्रोग्राम रह रहा है, उस प्रोग्राम में यानी काउंसलर को, अध्यक्ष को बुला के कमिश्नर साहब, आरओ साहब, पूरा हमारा स्टाफ जाकर 10 बजे से 1:30 बजे तक वहाँ पर रहकर मीटिंग कर रहा है। और कम से कम 400 से 500 एप्लीकेशन बी खाते के लिए आए हुए हैं और वो ऊपर की गाइडलाइंस आने के बाद यहाँ पर काम चालू होगा। काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मिनिस्टर साहब को कितनी भी मुबारकबाद ये कम है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से ये बी खाता काम करके लाए हैं पूरे स्टेट के लिए, ना कि बिदर के लिए, गुलबर्ग के लिए, पूरे स्टेट के लिए आया है। वो सिर्फ गरीबों के लिए आया है। बिदर सिटी में
रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के चलते हुए उससे 8 दिन पहले हमारा ये सवाल मिनिस्टर रहीम खान साहब से था कि सीएमसी की जानिब से ओपन ड्रेन साफ नहीं किए जा रहे हैं और सिटी में जो डॉग ज़्यादा हुए हैं उसको कुछ बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है। तो अभी तक देखा गया कि रमज़ान के 15 रोज़े गुजर गए मगर अभी तक ओपन ड्रेन साफ नहीं हुए और जो कुत्ते हैं वो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है मगर सीएमसी अपना रोल नहीं निभा रही। नहीं, सीएमसी बखूबी अच्छा रूल उठा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह डेली फॉकिंग कर रही है। जितना रमज़ान के माह रमज़ान में जितना भी यानी फ्रूट का वेस्ट निकल रहा है वो डेली लिफ्टिंग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और हम कमिश्नर पूरे डेली उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। मैं कल है न्यू सिटी के फॉकिंग मशीन ला के ओल्ड सिटी के लिए रखा क्योंकि अभी 10-12 दिन ईद है, पूरे लोग खरीदी के लिए जाते हैं। मैं कल ही पूरे इंस्पेक्टर को बात किया, हमारे अजीज़ खान साहब फ़ोन करे थे मेरे को, कुछ पेपर में आया है कि फॉकिंग नहीं हो रहा बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, कुछ लोग रहते हैं आगे पीछे होते रहता है पर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे, नहीं काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों का सुझाव लेके और अच्छा काम करेंगे। जैसे यहाँ पर जीपी मीटिंग में बोला गया कि फुटपाथ जो है उसके बजट अप्रूवल हो रहे हैं, न्यू सिटी में काम हो रहा है मगर ओल्ड सिटी को जो हरीश गुप्ता साहब ने फुटपाथ किया था वो अभी तक वैसे ही है और वैसे ही टूटा पड़ा है मगर सीएमसी अब तो उसको ठीक नहीं। ऐसा हरीश गुप्ता साहब जो काम करके गए हैं वो तो मिसाली है। हमारे कमिश्नर साहब भी दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, जो भी है आपके सामने है। इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर बिदर का नक्शा बदल जाएगा। उतने फंड्स आए हुए हैं, जो ये फंड्स आके अगर जब काम चालू होगा तो आपको मालूम होगा क्योंकि हम बिदर को दिल्ली मॉडल बना रहे हैं। 12 फीट का लैंप डाल रहे हैं अम्बेडकर सर्कल से गाँव चौक से चौबारा, चौबारे से नई कमान। मिनिस्टर साहब पहले ही टेंडर करे थे, वो कुछ वजूहत से टेंडर कैंसिल हुआ था, फिर री टेंडर हुआ है 45 करोड़ का और एक यूजीटी का 60 करोड़ का। बहुत से फंड है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये बच्चा बड़ा होने के लिए इतना टाइम लगता है तो ये भी गवर्नमेंट वर्क से थोड़ा सा टाइम लगता है। और एक सवाल आपसे, सीएमसी की जानिब से तमाम जितने भंडी वाले यानी कि ठेला भंडी वालों के पास से 10-10 रुपये लिए जाते हैं, डेली वो 10-10 रुपये देते हैं मगर सीएमसी ने इस रमज़ान मुबारक में उनके पास से तराजू उठाया है क्योंकि उन्होंने रोड पर 1 फीट आगे आने पर। तो आप क्या कहेंगे? वो उसके बारे में क्या है मैं देख के बात करता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं और खैर वो जो 10 रुपये फीस की बात नहीं, आपकी रोड है 20 फीट, आप जाके है नहीं, अगर सेंटर में चढ़ जाएंगे तो आपकी गाड़ी कैसा जाएंगे? अगर जो भी वो गलती कर रहा है हम उसको देखेंगे। और जो सिटी में इससे पहले काम होंगे वो कब तक? इंशाल्लाह काम तो चालू है। ईद के लिए बहुत अच्छा इंतजाम रखेंगे, ईदगाह के लिए जाने के लिए सफाई वफाई। जितना ओल्ड सिटी में कल से फॉकिंग बढ़ा दी गई है, कल मैं ऑलरेडी पूरे इंस्पेक्टर्स को बोला था कि यानी फॉकिंग पूरे गलियों में तक करिए क्योंकि ख़रीदी को लेडीज़ जाते हैं, वो उसमें हम पूरा जंगली कुत्ते हैं उसके लिए क्या करेंगे आप? ये वो तो गवर्नमेंट के टेंडर हुआ नहीं, वो तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ही है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, वो टेंडर्स हुए उसको फॉलो करते हैं कि पहले के जैसा नहीं है, वो पहले जो सिस्टम था वो नहीं है। वो गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस रहती है उसको फॉलो करके करेंगे।